अब हम लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर पेप्टिक अल्सर नामक रोग क्यों होता है। पेप्टिक अल्सर नामक रोग कैसे होता है और क्यों होता है, इसकी लक्षण क्या है, इसके उपाय क्या है, एक एक चीज को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि अमाशय की दीवार पर एक म्यूकस, सबसे पहले बताया है कि अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल होता है, HCl अम्ल। कौन सा अम्ल, HCl अम्ल। जो शरीर के अगर त्वचा पर वह गिर जाए तो क्या करता है, शरीर को जला सकता है। लेकिन यह शरीर के त्वचा को क्यों नहीं जला पाता है, क्योंकि इस पर म्यूकस की झिल्ली पाई जाती है। जो कहाँ रहता है, अमाशय के चारों ओर दीवारों पर रहता है। अमाशय के दीवारों पर कौन सा झिल्ली पाई जाती है, म्यूकस की, जो HCl अम्ल से हमारे अमाशय के या हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करती है। कौन, म्यूकस की झिल्ली अमाशय के दीवार पर पाई जाती है। जो HCl अम्ल, इसमें HCl अम्ल है, इसमें से HCl अम्ल को हमारे शरीर के संपर्क में आने से रोकती है। कौन, म्यूकस की झिल्ली। अब जब मनुष्य में एक H पायरोली नामक जीवाणु शरीर में प्रवेश करता है तो वह क्या करने लगता है, म्यूकस के झिल्ली को खाने लगता है। क्या करने लगता है, म्यूकस की झिल्ली को खाने लगता है। अब बताइए, म्यूकस की झिल्ली ही तो हमारी अमाशय को HCl अम्ल से उसकी रक्षा कर रही थी। अब म्यूकस की झिल्ली को ही अगर वह खा जाएगा तो HCl अम्ल क्या होगा, HCl अम्ल हमारे अमाशय के दीवार के संपर्क में आ जाएगा। कौन, HCl अम्ल। बताया है कि HCl अम्ल इतना मजबूत होता है जो हमारे शरीर के अगर संपर्क में आ जाए तो वह क्या करता है, त्वचा को जला सकता है। तो जैसे ही HCl अम्ल म्यूकस यहाँ से खत्म हो जाता है, म्यूकस को खा जाता है। कौन, H पायरोली नामक जीवाणु। जैसे ही म्यूकस को खा जाता है तो वहां से म्यूकस हट जाने के कारण HCl अम्ल का संपर्क अमाशय से होता है। अमाशय से जैसे ही HCl अम्ल टच करता है तो क्या करता है, अमाशय की त्वचा को जला देता है। जिससे कारण अमाशय की त्वचा जल जाने के कारण एक घाव हो जाता है जिसको पेप्टिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण है पेप्टिक अल्सर का लक्षण है बार बार पेप्टिक अल्सर का सबसे बड़ा लक्षण है, देखते हैं हम लोग एक एक चीज को कि पेप्टिक अल्सर का लक्षण क्या है, इससे बचाव क्या है, इसका लक्षण। तो इसका सबसे पहला लक्षण कि छाती और अगर कोई व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर नामक बीमारी हो जाता है तो उसकी लक्षण क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि छाती और नाभि के बीच वाले स्थान पर अमाशय कहाँ पाया जाता है, नाभि, और यहाँ पे क्या होता है, छाती और नाभि के बीच वाले स्थान पर क्या होने लगता है, बहुत ज्यादा चुभन वाला दर्द होने लगता है। दूसरा लक्षण है इसका कि मनुष्य जब खाना खा लेता है या खाली पेट रहता है तभी उसके पेट में दर्द होता है, और क्या होता है, बार बार मल का त्यागना, मल में काला खून आना या उल्टी होना, जिसमें खून का उल्टी होना, यह सब क्या है, पेप्टिक अल्सर का लक्षण है। उसके बाद इसे ठीक कैसे किया जाता है, तो यह डॉक्टर, अगर यह कम रहता है तो क्या होता है, डॉक्टर एंटीबायोटिक दवा देता है जिसके कारण पेप्टिक अल्सर आसानी से यहाँ पे फिर से म्यूकस के झिल्ली जमा हो जाता है, जिसके कारण यह क्या होता है, घाव समाप्त हो जाता है और उसके बाद में फिर वह अम्ल हमारे अमाशय के संपर्क में नहीं आ पाता है। अगर यह ज्यादा हो जाता है, जिससे कारण अगर ज्यादा म्यूकस को खा जाता है तो क्या होता है, अमाशय में छेद हो जाता है, जिससे कारण रक्त बाहर निकलने लगता है। तो उस स्थिति में डॉक्टर क्या करता है, सर्जरी द्वारा अमाशय को ठीक करता है और उसको पेप्टिक अल्सर को ठीक करता है। किसके द्वारा, सर्जरी के द्वारा। तो यहाँ से हम लोग देखिए कि पेप्टिक अल्सर नामक रोग क्यों होता है, तो H पायरोली नामक जीवाणु के म्यूकस को खा जाने के कारण, ठीक है। तो पूछेगा कि पेप्टिक अल्सर किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, पेप्टिक अल्सर का कारण है H पायरोली जीवाणु, जिसे हेलिकोबैक्टीरिया पायरोली के नाम से भी जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है हेलिकोबैक्टीरिया पायरोली, इसका पूरा नाम है। तो पेप्टिक अल्सर किसके कारण होता है, H पायरोली नामक जीवाणु के कारण, जो म्यूकस को खा जाता है। और जो म्यूकस जैसे ही वहां से हटता है तो HCl अम्ल हमारे शरीर के
अमाशय के संपर्क में आता है और अमाशय के त्वचा को जला देता है, जिससे कारण एक घाव हो जाता है, जिसको पेप्टिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखे थे कि इसका लक्षण क्या है। तो लक्षण इसका है कि छाती और नाभि के बीच तेज दर्द। दूसरा है कि मल